अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत गत व्याख्यान में मैंने आपको इसके परिचय और संदर्भ के बारे में बताया और इसकी विशेषताओं के संदर्भ में एक सिद्धांत बताया कि पूर्णतया शक्ति पृथक्करण। जैसा कि पुनः मैं उसे बताना चाह रही हूँ, क्योंकि शक्ति पृथक्करण अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मूल गुण है, मूल विशेषता है, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के कार्यों के मध्य पूर्णतया स्पष्ट विभाजन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में संसदीय प्रणाली में जहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध है, सदस्यों का दोनों संस्थाओं में, दोनों शाखाओं में एक तरह से पुनरावलोकन है कि जो संसद के बहुमत दल के सदस्य हैं वही कार्यपालिका में मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं। बहुमत का दल का नेता जो है संसद में, वही कार्यपालिका में प्रधानमंत्री का पद लेता है। इस प्रकार की जो घनिष्ठता है वो अमेरिकी शासन व्यवस्था में कदापि नहीं है। इसी से जुड़ी हुई दूसरी विशेषता है निश्चित कार्यकाल। अमेरिका में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का कार्यकाल निश्चित रहता है और उस कार्यकाल को पूर्ण करने से पहले न तो वे भंग होते हैं और न ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। वहां न तो कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका समय से पूर्व अविश्वास प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है और न ही राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि वह अवधि पूर्ण होने से पूर्व कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका के निचले सदन, निम्न सदन अर्थात निर्वाचित सदन को भंग कर दे। अमेरिका में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अपने अपने कार्यकाल के लिए परस्पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति और व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस दोनों का कार्यकाल संविधान द्वारा पहले से ही निश्चित है। यह पूर्णतः सत्य है कि अमेरिका में संविधान द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि वहां की कांग्रेस केवल महाभियोग के प्रस्ताव द्वारा ही राष्ट्रपति को कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व अपदस्थ कर सकती है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया अपने आप में इतनी जटिल है कि अमेरिका में आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के प्रस्ताव द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है। इस प्रकार आधिकारिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि कार्यकाल की दृष्टि से न तो कार्यपालिका का व्यवस्थापिका पर नियंत्रण है और न ही व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की एक अन्य विशेषता और है, जो कि एकल कार्यपालिका अर्थात अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका के मध्य किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। अमेरिका में संविधान द्वारा जिस व्यक्ति को कार्यपालिका शक्तियां सौंपी गई है वह स्वयं ही उनका वास्तविक प्रयोग भी करता है। वहां राज्याध्यक्ष और शासन अध्यक्ष में कोई भेद नहीं किया गया है। एक ही व्यक्ति जिसे अमेरिका में राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किया जाता है वह राज्याध्यक्ष और साथ ही साथ शासन अध्यक्ष के समस्त कार्यों को संपन्न करता है। इस प्रकार अमेरिका में एक ही कार्यपालिका पाई जाती है, जबकि ब्रिटेन में दोहरी कार्यपालिका की व्यवस्था है। ब्रिटेन में एक तो नाममात्र की कार्यपालिका होती है और दूसरी वास्तविक, जबकि अमेरिका में वास्तविक तथा नाममात्र की कार्यपालिका में कोई भेद नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमेरिका की शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणाली के बिल्कुल विपरीत है और इसी संदर्भ में दोनों की विशेषताएं और गुण भी परस्पर एक दूसरे के बिल्कुल प्रतिकूल है।